1,30,000। जी हाँ, 1,30,000 पर 10 ग्राम सोने का आज का भाव, इंडिया का भाव, आपके शहर का भाव। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा अपने चैनल कस्टम वाला के माध्यम से एक बहुत इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेरा आज का विषय है सोने के बढ़ते हुए भाव, राइजिंग प्राइसेस ऑफ द गोल्ड। सोने के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, क्या है इसका यूएस या यूएस डॉलर कनेक्शन, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी इसके पीछे कोई चाल चल रही है? क्या ये सही समय है इसको खरीदने का, या हम वेट करें? कब तक वेट करें, या यही समय उचित खरीदारी? दोस्तों, सोना एक मेटल नहीं है, सोना एक इमोशंस है, सोना एक अमानत है, एक सेफ्टी है। सबसे बड़ी बात, सोना एक इंडिकेटर है। सोना दर्शाता है कि विश्व या ग्लोबल या कोई देश किस दिशा में उसकी इकोनॉमी, उसकी आर्थिक व्यवस्था जाए। आज हम स्टेप बाय स्टेप इस बात पर डिस्कस करेंगे कि सोने के भाव बढ़ने के पीछे क्या चल रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड और डॉलर कनेक्शन, या कहें गोल्ड और डॉलर का रिस्क। मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ कि यूएस डॉलर और गोल्ड एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब भी यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, या तो गोल्ड के रेट गिरते हैं या गोल्ड के रेट ठहर जाते हैं। उसी तरीके से अगर यूएस डॉलर कमजोर होता है, वीक होता है या नीचे गिरता है, तो सोने के भाव बढ़ते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण एक है कि पूरी दुनिया में गोल्ड की ट्रेडिंग सिर्फ यूएस डॉलर के माध्यम से ही होती है। अब तक ऐसा ही ट्रेंड है। सोने के रेट बढ़ने के पीछे कुछ कारण और हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा फैक्टर यूएस डॉलर के गिरने का। यूएस डॉलर रिसेंट मंथ में हम देख रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी कुछ स्टेबल नजर नहीं आ रही। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट या तो हाइक को पॉज किया है या कुछ कट करने की तरफ जा रहा है। जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो इसका एक सीधा सीधा इशारा है कि इन्वेस्टर का फेथ डॉलर की जगह गोल्ड की तरफ चला जाता है, क्योंकि गोल्ड एक वो सोर्स है जिससे कि हम एक अच्छी हाइक ले सकते हैं। अभी जिस तरीके से यूएस के में इंस्टेबिलिटी या डॉलर की जो स्लाइड डाउन हो रहा है, अब स्लाइड डाउन की बात करें तो अगर हम पिछले 30 या 35 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछले 2025 के पहले दूसरे क्वार्टर के अंदर डॉलर ने अपने इंडेक्स में 11% का स्लाइड डाउन किया है। यानी कि डॉलर की ट्रेडिंग इतनी तेजी से इंडेक्स गिरा है कि ऐसा पिछले 35 या 40 साल के अंदर जो इंडेक्स गिरने का रिकॉर्ड था उसको इसने बीट कर दिया। और जैसे ही ये हुआ, गोल्ड ने एक अनप्रेसिडेंटेड, अनदेखी बहुत तेजी की रैली बनाई और पूरी दुनिया में सोने के भाव बढ़ने शुरू हो गए। इन्फ्लेशन, महंगाई, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, गोल्ड प्राइस, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है? इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो लोग अपनी करेंसी की वैल्यू को सेव करने के लिए एक सेफ साइड के गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर ऑफ योर करेंसी वैल्यू। महंगाई बढ़ती है, रुपए की कीमत या करेंसी की कीमत कम होती है, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही एक सही एंटीडोट। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। जब भी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक या किसी भी देश की जो फेडरल बैंक होते हैं, इंटरेस्ट रेट, एफडी रेट या बॉन्ड रेट्स कम होते हैं, तो इन्वेस्टर की रिटर्न अपनी पैसे से, अपनी करेंसी से उसकी रिटर्न कम हो जाती है। तो गोल्ड, सिल्वर या इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा एंटीडोट है जो कि उसकी वैल्यू को बना कर रखता है। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल स्टैटिस्टिकली आपको बताता हूँ। 2021 में पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट 48,760 पर टन ग्राम था। आज अक्टूबर 2026 में उसी 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1,30,000 है। कितना है? 1,30,000। इसको अगर हम कैलकुलेट 48,000 की इन्वेस्टमेंट या 48,000 के रुपए को पे इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो 160% रिटर्न हैज बीन अटेन्ड। लोगों ने 48,000 की इन्वेस्टमेंट में 160% की रिटर्न जो पाई है, उससे आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज गोल्ड और गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करें, और गोल्ड इन्वेस्ट करने के लिए इन्फ्लेशन से उसका क्या। स्ट्रेटेजिकली और स्टैटिस्टिकली एक लाइव रियल एग्जांपल आपको देता हूं तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि लोग गोल्ड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करते। 2021 में पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट था 48,760 रुपीज पर 10 ग्राम। 10 ग्राम सोने का भाव 48,760 रुपया 2021 में था। आज अक्टूबर 2025 में 10 ग्राम गोल्ड का रेट कितना है? 1,30,000। जी हाँ, बिल्कुल
सही सुना आपने, 1,30,000। इसको हम एक इकोनॉमिस्ट और एक साधारण गृहिणी या किसी भी तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5 साल की रिटर्न मेरे को नजर आ रही है 160%। कितना? 160। आप समझ गए कि लोग गोल्ड की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, गोल्ड क्यों एक अच्छा हो। यही वजह है, गोल्ड की डिमांड हमेशा बढ़ती रही है और कभी कभी अनायास ही जो अभी हो रहा है कुछ ज्यादा ही तेजी से हुई है। हम गोल्ड क्यों परचेज करें, इसका एक कनेक्ट ये। अब मैं बात करूंगा इंडिया के प्रोस्पेक्ट पे गोल्ड प्राइस, गोल्ड की सिग्निफिकेंस, गोल्ड का रोल। इंडिया में गोल्ड इमोशंस भी है, इकोनॉमिक भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो आज हर घर में हर महिला कुछ ना कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके उसको अपनी सिक्योरिटी और अपनी एसेट के रूप में देखती है। इसलिए रेट गोल्ड के ज्यादा है या कम है, हर महिला या हर घर के अंदर गोल्ड की इन्वेस्टमेंट, फेस्टिवल हो, शादी ब्याह हो या कोई और मौका हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना भारतीय लोगों की परंपरा। बट अब सवाल ये है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डबल मार्क किस लिए लग रही है? डेप्रिसिएशन भी है, डॉलर के रेट गिर रहे हैं। दूसरी तरफ आज से कुछ समय पहले गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी नहीं थी, आज गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% है, 1% सेस है, 3% जीएसटी है। इन सभी को हम कैलकुलेट करते हैं तो 10-11%। तो इंडिया में पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं। और अगर हम इसको डॉलर के अगेंस्ट रुपीज की डेप्रिसिएशन या डाउनफॉल देखते हैं तो 10 से 12% का फर्क उसमें भी आता है। तो हम अगर कैलकुलेशन करके इसको देखते हैं, इसको सभी तरीके से सोच लेते हैं तो भारत में 20 से 25% गोल्ड और कंट्री के मुकाबले में, इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में ज्यादा है। फिर भी गोल्ड के प्रति इन्वेस्टमेंट करने का रुझान इंडियंस में और देशों के मुकाबले में ज्यादा। तो अब सवाल ये है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इसके रेट बढ़ेंगे या घटेंगे। सबसे पहले मैं एक एनालिसिस बता देता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तो आज पिछले 5 साल में इंडिया में गोल्ड के रेट 147% हाइक हुए हैं, अमेरिका में रेट 46 हुए हैं, यूरोप में 36, स्विट्जरलैंड 30%, यूएई 30% और सिंगापुर 28%। अब आप ऐसा क्यों? क्योंकि और देशों की करेंसी या उनकी डॉलर के मुकाबले में वो मजबूत हुए हैं, हमारा रुपया वीक हुआ है। हमारी पॉलिसी, कस्टम पॉलिसी इस बात को फेवर नहीं करती कि हम गोल्ड का इंपोर्ट एज ए रिटेलर करें। इस करके ऐसा लगता है कि रेट बढ़ रहे हैं। अब मैं इस बारे में अपना कोई पक्ष रखूं या अपना कोई विचार दूं, ऐसी कैपेसिटी में मैं बात नहीं कर सकता। अब मैं बात करता हूं कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की कि गोल्ड किधर जाएगा या कैसे जाएगा। यूएस की एक संस्था है, एक बैंक है जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने आज से कुछ समय पहले एक प्रेडिक्शन या अपना एनालिटिक रिव्यू दिया था कि गोल्ड 2025 या 26 के अंदर के स्टार्टिंग में 4,100 यूएसडी पर आउंस को टच कर जाएगा, जबकि जेपी मॉर्गन की प्रेडिक्शन थी कि ये 3500 या 3600 को टच कर जाएगा। पर जिस तरीके से डॉलर फॉल हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, सिचुएशन, क्राइसिस, अनस्टेबिलिटी, सब चीजों को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने अपने रिव्यू को रिवाइव किया और उसका अगला जो रिव्यू है, मानना है कि गोल्ड जो है किसी भी समय 5,000 यूएसडी पर ऑन्स, अगर मैं इसको कैलकुलेट इंडियन रुपीज में, इंडिया की परिप्रेक्ष्य में देखूं तो इसको बोलते हैं 1.5 लाख, 1,50,000 पर 10 ग्राम। जेपी मॉर्गन की बात करता हूं, उनका प्रारंभिक रिव्यू 3500-3600 था। सिचुएशन, अनस्टेबिलिटी, वॉर और सभी फैक्टर देखते हुए ये इन्होंने भी रिव्यू किया और इनका रिव्यू है कि 4,500 को टच कर जाएगा। बट मैं देखता हूं कि इन सभी के अलावा, अगर इन सभी के रिव्यू के अलावा हम ये देखें और ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं तो गोल्ड कहीं भी गिरता हुआ नजर नहीं आता। ये मेरी कोई निजी राय नहीं है, ये एक जनरल ट्रेंड में लोगों का मानना। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, खरीदना है या नहीं खरीदना, ये आपका निजी फैसला है। बट गोल्ड पहले भी और आज भी एक सेफ, साउंड और सॉलिड इन्वेस्टमेंट रही है और रहेगी। मेरे अपने निजी विचार नहीं है, ऐसा सभी का मानना है। आपको मेरे विचार, मेरी राय से सहमत है नहीं है, ये मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आपकी क्या राय है? आप भविष्य में भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।